नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज से 9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स वारदात के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ सवाल भी उठे और इस घटना को लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को सवाल पूछना पड़ा। मंगलवार को छात्र संगठनों ने जब नमन्ना तक प्रदर्शन यानी बंगाल सरकार के सचिवालय तक प्रदर्शन करना चाहा तो पुलिस ने उनको रोका, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद कल बीजेपी ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया और आज भी भाजपा प्रदर्शन कर रही है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंद बुलाती है तो अब टीएमसी ने भी तय किया है कि वो भी सड़क पर उतर कर ही जवाब देगी। ऐसे में सवाल है, क्या बंद के बदले बंद का खेल ही खेला जाएगा और क्या इसी को लेकर हर महिला को इंसाफ भी ऐसे प्रदर्शनों से महज मिल सकता है या इस तरह से बंद बुलाने से इंसाफ मिल जाएगा? क्या आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के विरोध प्लान पर एक नजर डालते हैं। दरअसल बंगाल में बीजेपी ने खाका तैयार किया है जिसके मुताबिक कोलकाता में धरना दिया जाएगा। 30 अगस्त को राज्य महिला आयोग का घेराव किया जाएगा। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर का घेराव होना है और 4 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर धरना दिया जाएगा। 6 सितंबर को हर मंडल में प्रदर्शन करने का प्लान है। टीएमसी ने भी जवाब में एक प्लान तैयार किया है। 30 अगस्त को टीएमसी छात्र विंग का प्रदर्शन है। 31 अगस्त को अगले दिन ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा और 1 सितंबर को महिला विंग भी प्रदर्शन करेगी। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। राधिका शाह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, सारिका सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सुमित मेहरोत्रा जी, नेता टीएमसी के, और नाजिया इलाही खान, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सुमित जी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमित जी भी जुड़ेंगे, हम उनको उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन राधिका जी, सवाल यही है कि क्या महज प्रदर्शन से बंद बुलाने से पीड़िता को इंसाफ मिल सकता है? जरा फिर से मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं और हमारे खास मेहमान भी सुन पा रहे होंगे आपको। मेरा सवाल ये है राधिका जी कि महज प्रदर्शन से बंद बुलाकर क्या पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा या इस पर राजनीति की जा रही है? देखिए जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है बंगाल में, इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल का जो आवाम है, जो लोग हैं, वो बिल्कुल माने उनके सिर से पानी उतर आया है। इस ममता बनर्जी शासन से वो इतने तकलीफ में है कि इतने साल बाद बंगाल में ऐसा प्रदर्शन हम देख रहे हैं। वो नहीं, ये जो प्रदर्शन है सिर्फ जस्टिस का नहीं है, न्याय का नहीं है। वो कह रहे ममता बनर्जी, आपके ऊपर हमारा भरोसा उतर गया है, अब कृपया करके अच्छी तरह निकल जाए। अभी ये जो कह रही है प्रदर्शन पर प्रदर्शन, वो क्या करना चाहती है कि लोगों के बीच में झगड़ा हो, धमाल हो, मुश्किलात पैदा हो और फिर वो कह सके कि ये तो बीजेपी ने किया था। आप सत्ते में हो, आपके प्रदेश में इतना बड़ा कांड हुआ है, उस कांड से लोगों को दिल में इतना तकलीफ पहुंचा है। उनका जन्म अधिकार है कि वो आपको कहे कि जी हम प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी औरतें सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो आप किस के लिए हम फिक्र करें? और ये क्या हो रहा है कि एक बंद के लिए दूसरा बंद, माने अपने विरोधी प्रदर्शन। लेकिन राधिका जी, जो राष्ट्रपति ने कहा, मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछता हूं। उन्होंने कहा कि हम भूल जाते हैं। ये महज प्रदर्शन से इंसाफ कब तक मिल पाएगा और क्या इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही? जो मेरा पहला सवाल था, इस पर राजनीति क्या नहीं हो रही है? आप बंद बुलाकर कैसे इंसाफ की बात कर सकते हैं? और अगर ममता बनर्जी को हटाना है तो जो चुनाव होंगे अगले 2026 में, तब हटाइएगा, उनको जनता तय करेगी कि उनको हटाना है नहीं हटाना है। बाकी रही बात प्रदर्शन की, तो जब हाथरस में घटना हुई तो वहां भी प्रदर्शन की इस तरह से इजाजत देनी चाहिए थी बीजेपी को। ये टीएमसी सवाल कर रही है कि इसमें भी एक सिलेक्टिविज्म है, किस महिला के इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा, इसमें भी एक साइड तय कर लिया जा रहा है। देखिए, क्योंकि ये बंगाल से ताल्लुक रख रहा है ये मैटर, जिसके बारे में इतना प्रदर्शन हो रहा है, हम वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो बंगाल की बात करते हैं हम। बंगाल में जो हो रहा है, देखिए, सब मामले पॉलिटिक्स से परे नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांड जो हुआ एक राज्य शासन के हॉस्पिटल में हुआ।
राज्य शासन इस हॉस्पिटल के इंचार्ज थे ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस मंत्री है, वहीं पे ये महाकांड हुआ एक डॉक्टर के ऊपर, तो आप पॉलिटिक्स को कैसे हटाएंगे? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। लोग अगर टीएमसी के पास नहीं जा पाएंगे तो किसकी ओर मुंह फेरेंगे? बीजेपी की ओर, कि आप उद्धार करें हमें। तो इसमें आप पॉलिटिक्स को फिर से आप जुदा नहीं कर सकते हैं। लोग जब एक बार उतर जाते हैं, लोग जब मार खाते हैं, लोगों के ऊपर जब पानी बरसाया जाता है, लोगों के ऊपर जब आंसू गैस डालते हैं, तब लोग किसके पास जाएंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी के। सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, सीपीआईएम के पास भी जाएंगे, कांग्रेस के पास भी जाएंगे, बीजेपी के पास भी आएंगे। तो इसमें आप इस मामले को आप कभी जुदा नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से। लेकिन इस राजनीति से आपने खुद कह दिया कि इसमें राजनीति है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी है, तो उसमें राजनीति चलिए मान लेते हैं, लेकिन इस राजनीति से इंसाफ की कवायद कहां है? क्या बंद बुलाने से मिल जाएगा इंसाफ? सीबीआई तो जांच कर ही रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी है वो। इंसाफ के लिए इंतजार करिए। अगर यही प्रोसेस है जो है हमारे देश में, दुर्भाग्य है, लेकिन वही प्रोसेस है। पर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस कांड को लेकर लोग उतरे हैं? 2011 से गुंडा राज जो बंगाल में है, जहां पे लोगों को कोई फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ करे, डर के। चलिए मैं इस पर लौटता हूं सारिका जी, लेकिन सवाल यही है, कांग्रेस उतनी मुखरता क्यों नहीं दिखाती है जितना बीजेपी शासित राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं? कांग्रेस का भी सिलेक्टिविज्म है। न शब्दों में वो मुखरता दिखी, न पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर वो कोशिशें दिखी, और अधीर रंजन चौधरी तक कोई कहना पड़ा। उनका स्टेटमेंट आपको याद ही होगा कि इस मामले में और ज्यादा कार्रवाई की जरूरत थी ममता बनर्जी पर। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, और कांग्रेस के वही इकलौते नेता हैं जिनके शब्दों में वो जरूरत दिखी, जिन शब्दों का चयन होना चाहिए था। सारिका जी, क्या ये चुप्पी इंडिया अलायंस की मजबूरी की वजह से? आयुष जी, जो आप चर्चा कर रहे हैं और आज जो सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर जो चर्चा हो रही है, पूरा देश जिससे हिला हुआ है, इस तरीके की घटनाएं जब हमारे इस 78 साल की आजादी के बाद भी ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो बहुत ही चिंताजनक है और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर कुछ, आप बताइए कि बंगाल की बेटी बंगाल की है तो उत्तर प्रदेश की बेटी इस देश की नहीं है, या महाराष्ट्र के बदलापुर की बेटी इस देश की नहीं है, या वो जो पहलवान बहनें जो हमारी जंतर मंतर पर इतने समय से बैठी रही, क्या वो इस देश की बेटियां नहीं थी? तो जो सेलेक्टिविज्म जो इस देश में बीजेपी पार्टी ने जो शुरू किया है कि किस तरीके से वो कौन से स्टेट की बेटियों को